गुड मॉर्निंग क्या गुड मतलब मॉर्निंग। जय श्री 11:30 बज कृष्णा। चुका है। हम लोगों ने राधे आज राधे। नाश्ते में हर खाया है हर पोहा। महादेव। और स्वागत है आप सबका अभी मुझे मेरे थोड़े से आज बनाने हैं के छोले नए दिन और में। चावल। पूजा आज हो गई है का जो मेरी लंच और है ना वो आज है मैंने छोले भोग और लगाए चावल। हैं ये आटे और मुझे वाले साथ में तैयार बिस्किट्स। होना है आज आप मेरा लोगों के। बहुत तो मन कर रहा था पहले मैं हम कान्हा जी छोले को ये छौंक खिलाऊं। लेते हैं, उसके बाद तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो बस राइस बचेगा। राइस में हम लोग स्टीम लगा लेंगे और वो तो जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो चलो पहले किचन में चलते हैं, छोले बनाते हैं एंड बस चलो। किचन में एंट्री हो गई है मेरी और मैंने ये जो भोग लगाया था आटे वाला बिस्किट, सोचा एक बिस्किट ये खा लेती हूँ आराम से बैठ करके। और फिर उसके बाद में चलते हैं, हम लोग बनाएंगे अपना लंच। ठीक है, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ और आपके साथ बैठ कर। किसने किसने खाया हुआ है? क्या आपके वहाँ पे ये लोकल मार्केट में मिलता है? जब मैं दिल्ली में रहती थी ना बचपन में, तो ये हमारे वहाँ पर लोकल मार्केट में मिलता था। पर मुझे अब ये ऑनलाइन लेना पड़ता है और ये मुझे पसंद है। ये वाला जो बिस्किट है मुझे अच्छा लगता है, और एक पार्ले जी मुझे अच्छा लगता है, और एक गुड डे का जीरा बटर कुकी। ये 3 बिस्किट्स जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं। को खाने के बाद आराम से बैठेंगे, बैठेंगे नहीं मतलब छोले बनाऊंगे। और ये जो पीछे आपको यहाँ पर कुछ कप्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो अभी जो बर्तन है ना वो धुल करके बाहर बरामदे में ही रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी उसका निकल जाएगा और उसके बाद थोड़े से सूख जाएंगे ना, फिर लगाती हूँ मैं। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं छोले। काबुली चने मैंने कल रात को ही भिगो दिए थे, फटाफट से पहले उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे हम लोग रेडी होने के लिए। ठीक है, साथ में ही मैं रेडी होंगी और मैं दिखाऊंगी कि मैं नॉर्मली कैसे रेडी होती हूँ। और बस तो चलो ठीक है, चलो अभी ना फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो मैं अगर ऐसे बैठी रहूंगी ना तो मैं बातें ही करती रह जाऊंगी, और बातें करती रह गई ना तो फिर ये टाइम यहीं पर निकल जाएगा, क्योंकि फटाफट लंच बनाने के बाद में मुझे काम करने के लिए भी बैठना है। ठीक है, तो सुस्ती से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे काम करने से काम चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे सरसों के तेल की बॉटल है ना ख़त्म हो गई है। मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो है डालडा का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। मेरी सारी सब्जियाँ, सारी सारी सब्जी दाल सब कुछ कच्ची घानी में ही बनता है। डालडा का तो मैंने अभी ये इस बार में लिया है। इस बार जो मेरा राशन आया था ना उसमें मैंने कच्ची घानी लिया है, ये खाली हो गया तो मैंने दूसरा वाला बॉटल निकाल लिया। पर इसके पहले मैंने कौन सा वाला कच्ची घानी ही लिया था, फॉर्चून का भी मैंने ले रखा है। डालडा का अच्छा है, डालडा का आप कच्ची घानी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं पीछे 2-4 बार इसको मंगवा चुकी हूँ। लास्ट टाइम के मेरे ऑर्डर में मुझे याद है कि डालडा वाला नहीं था, आई थिंक फॉर्च्यून का था या कोई कच्ची घानी था। और ना हम ज़्यादातर टिन लेते हैं। टिन ना जो मैं लेती हूँ वो हाथी ब्रांड का कच्ची घानी टिन लेती हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं पाया, तो फिर अब ये इस तरीके के इन्हीं में काम चल रहा है। बट ठीक है, डालडा वाला अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। मैंने बीच में चेंज कर करके भी देखा, तो इसलिए ही मैंने 5 बॉटल मंगवाई थी, मतलब 5 लीटर एक बार में ही मैं मंगवा लेती हूँ, तो चल जाता है कुछ टाइम तक। जब तक मेरा राशन चलता है तब तक ये थोड़ा सा, मतलब 5 लीटर मेरा चल जाता है, क्योंकि मेरी हर एक सब्जी हर एक दाल वगैरह ना इसी में बनती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये रात को ही मैंने काबुली चने थे वो भिगोए हुए थे, और अब मैं ना टमाटर फटाफट से काट लेती हूँ, और उसके साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ करी पत्ता और हरी मिर्च। तो टमाटर, करी पत्ता और हरी मिर्च से ही हम काबुली चने को छौंकेंगे, और बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। सात्विक छोले बना रहे हैं हम। तो अब मैंने ना सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और टमाटर और हरी मिर्च और करी पत्ता डाल करके, तेज पत्ता डाल करके, इसमें मैंने हल्दी डाली है, धनिया डाला है, घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून करके मैंने उसके अंदर छोले डाल दिए, पानी डाल दिया, और करीब 8 से 10 सीटी मैंने इसमें लगा दी। अब मेरे जो छोले हैं ना वो बन करके पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं।
तो अब मैं ना इसको दूसरे वाले भगोने के अंदर निकाल लेती हूँ। इससे ना मेरा तो ये जो कुकर है ना, मैं इसको अब साफ़ करके इसी में चावल भी बना लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने एक भगोने के अंदर अपने जो बने हुए छोले हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं ना इसमें धनिया पत्ती कट करके डाल देती हूँ। धनिया पत्ती डाल देने से एक तो अलग सा लुक भी आ जाता है खाने में, और टेस्ट भी अलग से आ जाता है उसके अंदर, है ना। गर्मी है। मेरे एक्चुअली किचन में फैन लगा हुआ है, पर मैं फैन चलाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर वो आँच है ना यहाँ वहाँ होने लग जाती है। और हो गया, छोले मैंने छौंक दिए और बस उसको स्टीम लगेगी, अभी कुछ सीटियाँ आएंगी। तो जितनी देर में हमारे जो छोले हैं ना वो पकेंगे, तो मैं थोड़ा सिम पर ही उसको छोड़ करके चलती हूँ। और चलो अभी ऊपर चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर आएंगे रेडी हो करके, फिर चावल बना लेंगे। ठीक है, तो चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इससे थोड़ा सा ईजी है। तो चलो चलते हैं ऊपर। एक्चुअली क्या है कि मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और जो मेरा ऐसे डेली का रेडी वगैरह होना होता है ना, वो मैं वहीं पर ही हो जाती हूँ, तो इसलिए ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज जो शूटिंग वाला रेडी होना होता है, जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा रेडी वेडी होना है, थोड़ा मेकअप थोड़ा सा और अच्छे वाला करके रेडी होना है, उसके लिए मैं स्टूडियो में ही रेडी होती हूँ। तो मैं 2 जगह रेडी होती हूँ नॉर्मली। मेरे बेडरूम में जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पर तो डेली वाला, और तो डेली वाला ही रेडी होने जा रही हूँ मैं आपके साथ। चलते हैं। तो अब आ गए हम अपने बेडरूम में, और ये रहा मेरा ड्रेसिंग एरिया। इसमें जो मेरा डेली का मेकअप होता है ना, वो मैंने इस बाउल के अंदर डाल दिया है। वैसे ये ना मेरा दूसरी वाली टोकरी के अंदर रहता है, पर क्योंकि मुझे ये आज पूरा दिखाना था, तो मैंने इस बाउल के अंदर डाल करके रखा हुआ था। इसके अंदर लाइनर है, और एक लिपस्टिक है, थोड़ी सी बीबी क्रीम है, और टिंट है, लिप एंड चीक टिंट है, एक काजल है, और आईब्रो को फिल करने वाला पाउडर है। और इस तरफ है ना मेरा ये पूरा बैंगल का स्टैंड है, जिसमें मेरी ढेर सारी बैंगल्स लटकी हुई हैं। तो आज मैं ना ये वाली बैंगल्स पहनूंगी। आजकल इस वाली बैंगल के ऊपर ही मेरा बहुत सारा दिल आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज है ना हम यही वाली जो बैंगल है वो निकाल करके पहनेंगे। तो बस चलो यस तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और इस तरफ से ना लाइट आ रही है। तो मैंने अभी अपने घर में एक भी लाइट नहीं जला रखी है, और मुझे लगता है कि मुझे एक लाइट जला देनी चाहिए। नहीं ना, नेचुरल लाइट में ही सही लग रहा है। चलो, तो अभी हमने अपने फेस के ऊपर क्या लगा रखा है, हमने लगा रखा है जी ये पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम मैंने लगाई हुई है। नहाने के बाद मैंने ये लगा ली थी, तो अभी मेरे फेस के ऊपर यही लगी हुई है। अभी एक काम करते हैं, कुछ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लिप बाम जस्ट मैं लगा लेती हूँ। वैसे मैंने लिप बाम ऑलरेडी भी लगा रखा है, बट ठीक है। इसके पहले मैंने टिंटेड लगाया था, पर अभी मैं ये लगा रही हूँ, कौन सा ये वैसलीन लिप थेरेपी कोकोआ बटर। ठीक है, तो ये लगा लेंगे। ओके, इधर से इस वाली उंगली के नेल के ऊपर से नेल पेंट चिप हो गई है। घर के काम करते करते ये कारनामे होते रहते हैं, बट इस वाले में पूरे में लगी हुई है। अभी 3 से 4 दिन हो गए मुझे ये वाली नेल पेंट को लगाए हुए को, बट इस वाले में से भी थोड़ी सी चिप हो रही है। बाकी ठीक है, पता नहीं ये पहली फिंगर इसी में से क्यों चिप हो रही है यार। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा रखा है, अब लगाएंगे हम थोड़ी सी बीबी क्रीम। इधर से थोड़ी सी आवाजें आएंगी, इनको अवॉइड करना, क्योंकि इधर भाई रोड है, तो उधर से कार्यक्रम होता रहता है। ठीक है, थोड़ी सी ये वाली बीबी क्रीम ले रही हूँ मैं, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है ये। और इतनी छोटी वाली है ना, मुझे बड़ी वाली लेनी है यार। मैं सोच रही हूँ मैं ना एक फाउंडेशन या बीबी क्रीम या स्किन टिंट होते हैं ना, वो ले लेती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन ना मुझे बहुत ज़्यादा ही लगता है। मतलब शादी या कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हो, मैं तो तभी भी नहीं लगाती, मैं तभी भी बीबी क्रीम ही लगाती हूँ। बट सोच रही हूँ एक ले लूँ, टिंट टाइप का मुझे अच्छा सा मिल जाएगा ना कोई। आपको भी अगर पता होगा तो आप मुझे बताना। तो कभी कभी तो मुझे सच बताऊँ तो बीबी क्रीम भी ज़्यादा लगती है। देखो इतनी लिया मैंने, और अभी ये ना बीच में ना यहाँ तिलक लगा हुआ है, मतलब तिलक अभी ऐसे दिख नहीं रहा है, बट हल्का सा बिल्कुल इतनी पतली सी लाइन मुझे दिखाई दे रही है। तो
मुझे उसको ऐसे मिटा के करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे ही क्रीम लगाती हूँ। ठीक है, तो ये लग गई हमारी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और बीबी क्रीम लगाने के बाद ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी जो बच जाती है ना उसको मैं ऐसे गर्दन पर भी लगा देती हूँ। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम, अब हम लगाएंगे टिंट लगाती हूँ। ठीक है, ये बेनीटेंट का टिंट है, ये लगाती हूँ मैं थोड़ा सा। वैसे मैं ना एक बात बताऊँ आपको, मैं बहुत बार है ना टिंट की जगह है ना लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अननेचुरल लगती है, तो वो लगाएंगे। ठीक है, मतलब लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, टिंट लगा रही हूँ मैं अभी। और अभी इसको बस ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाया यार, ज़्यादा ना लगाने से ना वो बहुत से पिंकिश पिंकिश हो जाता है। कहीं जाना हो तो थोड़ा ठीक अच्छा लगता है, बट अभी कहीं नहीं जाना, तो मैं घर में ही हूँ। ये है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब लगाएंगे हम आईब्रो को फिल कर लेते हैं पहले। तो आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ मैं ये नायका के आईब्रो की पैलेट है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और इसके अंदर ना इस तरीके से ना 3 ये वाले शेड आते हैं, तो इनको मिक्स करके जब मैं लगा लेती हूँ, इसमें ना छोटा सा एक मिरर भी आता है, तो मैं इसी के मिरर में देख करके लगा लेती हूँ। ठीक है, तीनों को ही मैं मिक्स करती हूँ, इससे क्या होता है तीनों यूज़ भी हो जाते हैं और मेरी आईब्रो का कलर भी बन जाता है। ठीक है, तो ठीक है, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एकदम भर भर करके जैसे लगा लो, पूरा एकदम आर्टिफिशियल टाइप की आईब्रोज लगने लगे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली मुझे खुद को ही ऑकवर्ड लगता है, तो मैं वो ऐसा नहीं लगाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है हल्का से मतलब लगे कि हाँ आपकी जो आईब्रोज है ना अपने अच्छे से उसको। और आपको एक बात बताऊँ, आईब्रो करने के तुरंत बाद ही ना अच्छा लगने लगता है चेहरा, नहीं? हाँ और बस ये हो गया, हमारी बन गई आईब्रो। मैं आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा टाइम में बनवाती हूँ। मैं नॉर्मली आईब्रोज 3 महीने में बनवाती हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है, पर मुझे इतना ही टाइम लगता है नॉर्मली आईब्रोज बनवाने में। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही डाल देते हैं पैलेट के अंदर, क्योंकि फिर ये इधर उधर हो जाएगा ना, फिर मैं इसको ढूंढती बैठूंगी। ठीक है, हो गया ये, हमने ये कर लिया। अभी हम लगाते हैं आई लाइनर। ओहो, अब इसके लिए तो मुझे मिरर चाहिए। ओके, तो मैंने जहाँ पर अपने फ़ोन को लगाया हुआ है उसके जस्ट पीछे ही मिरर है, जो आपने ऐसे जब मैं वो वाला फ्रेम मैंने लगाया था तो आपने देखा था ना, बड़ा वाला मिरर है ना, वो इसके जस्ट पीछे ही है, तो मैं वहीं पर ही देख करके लगा लेती हूँ। और मैं आईलाइनर लगा रही हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का आई पॉप। मेरे पास ब्लैक कलर के 2 आईलाइनर हैं, एक मेरे पास लैक्मे का जो आईलाइनर आता है ना काले वाला, वो है, और एक ये है। तो ये वाला मैंने ऊपर रखा हुआ है और वो वाले को मैंने स्टूडियो में रख रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसको लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा थिक मोटा नहीं लगाती हूँ मैं, पतला सा ही आईलाइनर रखती हूँ और वो अच्छा लगता है। ऐसे जैसे डेली में, तो सच बताऊँ तो मैं आपको डेली में मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं डेली में काजल ही लगाती हूँ। पर कभी कभी जैसे आज मन कर रहा था ना तब आईलाइनर लगा लिया, अदरवाइज डेली में मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ। मोटा हो गया। यार मैं ना बचपन में ना एक वो लगाती थी, लैक्मे, मेरा फोन टेढ़ा हो रहा था। ओके, बचपन में ना मैं वो लगाती थी, लैक्मे की काजल पेंसिल आती है ना, वो अभी तो मुझे दिखी नहीं, एक ब्लू हेवन की दिखी थी, पर पता नहीं, वैसी थोड़ी मोटी थिक सी, इसके साथ शार्पनर होता है मोटा वाला, है ना, जैसे क्रायंस लिपस्टिक वाले आते हैं जो, वैसा ही कुछ आता है। आपको अगर पता होगा ना तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे वो लैक्मे वाली लेनी है। हालांकि वो काजल फैल जाता था पर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ले रहे हैं काजल, काला वाला काजल है ये ले रही हूँ मैं। ये है, कौन सा है ये, NYB का है, NYB का काजल।
ठीक है। देखो, काजल लगाया, लाइनर लगाया और इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो नॉर्मली तो काजल से ही काम चल जाता है मेरा, बट कभी 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 होता है ना अच्छे से तैयार होना है, वैसा वाला है। शूट करते करते फ़ोन ऐसे हो गया था मेरा, ऐसे अपने आप ही टेढ़ा। ठीक है, डन हो गया। फेस कितना शाइन कर रहा है मेरा। ये पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम से कर रहा होगा, नहीं तो अभी पसीने में छोले चढ़ा करके आई हूँ ना, उससे कर रहा होगा। चलो कोई नहीं, एनीवे अभी हम ये लगा लेते हैं। ये है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक बैरी हैरिंगटन, ब्रांडी हैरिंगटन 22, सॉरी ब्रांडी हैरिंगटन 22 शेड का वो है, नाम है। लिप बाम लगाया था ना मैंने, चल लिप बाम के ऊपर ही लगा देते, थोड़ी सी हल्की सी ऐसे ग्लॉसी टाइप की लगेगी। इसके पहले मैंने टिंटेड लिप बाम लगाया हुआ था, तो उसका हल्का सा टिंट है। स्विस ब्यूटी की ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहो तो ये वाली लिपस्टिक्स पर डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं इतनी यूज़ करती हूँ ना ये वाली लिपस्टिक्स, मुझे पसंद है, अच्छी है, ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके की आती है, मुझे इनका नाम नहीं पता कि इन वाली लिपस्टिक को क्या बोलते हैं, बट ये ऐसी है। हुडा ब्यूटी की आती है ना जैसी, वैसी वाली है। ठीक है, चलो हो गया। अभी हम लगाते हैं एक लाल रंग की लिपस्टिक। इसकी मेरी टूट गई है डिब्बी, और ये 0 नंबर है। और ये वाला जो है ना, ये ऊपर रखा हुआ है, ये पता नहीं कैसे टूट गया, यूज़ करते करते टूट गई है ये। तो मैं सोच रही थी इसको मैंने दूसरी किसी डिब्बी में डाल दूं, पर ऐसी छोटी सी डिब्बी मुझे मिल ही नहीं रही है कि मैं उसके अंदर डाल दूं। ठीक है जी, हो गया। तो अभी हम ना इसको निकाल के लगा लेते हैं। मेरे को ना वो वाली बिंदी लगाने का आजकल बड़ा मन कर रहा है, जो ऐसी वाली होती है ना, ऐसी तिकोनी सी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, वो वाली बिंदी। ठीक है, देखती हूँ, मैं को मिल गई तो मैं लेकर के आऊँगी और फिर उसको लगा करके दिखूंगी मुझ पर कैसी लगती है। सो फाइनली अब हम हो गए रेडी। अब मुझे लगता है कि मेरे जो छोले हैं ना, उसको तेज करके फटाफट से सीटियाँ लगवा देती हूँ, और उसके बाद में हम बना लेंगे चावल। ठीक है, तो बारिश का तो ऐसा है कि बारिश बहुत है, और मैंने इसको रॉ ही रखा है। मतलब इतने पूरे पोर्शन को जहाँ पे मैं रेडी होने के लिए आई हूँ, ये पूरा रॉ रखा है मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, जिससे कि वो वाली फीलिंग आए कि हाँ यार ये रियल होता है ना, तो ये है रियल। तो आज मौसम ऐसा हो रखा है। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये है उस श्री राम का जो झंडा आया था ना, जो सब लोगों ने अपने घरों के बाहर में लगाया था। तो ये वाला झंडा हमने यहाँ लगाया था, और एक और हमने वो टेरेस पर लगाया हुआ था, वो तो हमारा गिर गया। और एक हमने नीचे जो हमारा पैसेज है ना, उस पर भी लगाया था। तो 3 झंडे थे। तो ये तो अभी तक है, तो ये ऐसे कैसे लगा हुआ है। ऊपर वाला भी हमारा गिर गया, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ओपन पड़ जाते हैं। ये भी ओपन पड़ जाता है, बट ये क्योंकि आगे की तरफ शेड है ना, तो उसकी वजह से ये बचा हुआ है। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं, सारी चीज़ों को रख देते हैं। तो अब नीचे चलते हैं, और यहाँ देखो आप, ये ना सारा जो कपड़ा दिख रहा है आपको, ये धुल करके आया है। मतलब मैं इसको ना बरामदे से निकाल करके मैंने यहाँ पर डाला, और पूरा तरीके से सूख गया है। अभी आज शाम को इसको आराम से बैठ करके मैं ये मतलब सब तह लगाऊंगी। ठीक है, वो मैंने इधर ही डाल दिया था सारा कुछ इकट्ठा वगैरह करके। देखो पर हम अपनी बॉटल कैसे छोड़ करके गए हैं यहाँ पे। और इस तरफ चढ़ गए चावल, और इस तरफ मैंने रख दिए छोले। जो थे ना वो हो गए, और उनको मैंने निकाल दिया, रख दिया।
और बस चावल चढ़ा दिया है मैंने, और चावल में सीटी लग जाती है, तब तक का थोड़ा सा वेट करती हूँ मैं। और सीटी लग जाएगी, उसके बाद बनाऊंगी अल्कालाइन वाटर, और मुझे थोड़ा सा सैलड काटना है, तो तब तक थोड़ा सा स्टीम लग जाते हैं, और फिर उसके बाद तो चलो अभी फटाफट से ना अपना सैलड भी काट लेते हैं। अच्छा, इसी खीरे में से ना मैं कुछ स्लाइसेस होंगे जिनको काट करके अलग रख लूँगी अल्कालाइन वाटर बनाने के लिए। तो अभी ये जो खीरे का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको अच्छे से रगड़ करके ना इसको क्लीन कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे तरीके से धो करके ना अभी मैं इसको छील लूँगी, और छील करके बस अभी अपना खीरा काटेंगे। और Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait, no need to hurry. Getting harder to stay in control, but perfection is my only goal. Have to fight it 'cause I won't go back. I'd rather see the whole world go back to black. But then I'm blinded by this light from nowhere. This blue planet with life and an atmosphere. I look closer and I can't believe what I'm seeing down there is me. But if it's me looking down on me, the world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see. काट लिया, छोले भी बना लिए, अल्कालाइन वाटर भी बना लिया, सैलेड भी काट लिया। तो आज का जो काम था सारा का सारा हो गया है, एटलीस्ट दोपहर तक का तो सारा का सारा काम हो गया है। ज़िंदगी जियो यार, कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। कभी हमारे खाने में सैलड होगा, कभी हमारे खाने में सैलड नहीं होगा, कभी हमें खाने के लिए फ्रूट मिलेगा, कभी हमें खाने के लिए फ्रूट नहीं मिलेगा। सो व्हाट? तो क्या हम एंजॉय करना बंद कर दें? क्या हम ये छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे इस तरीके के वीडियोस से मुझे आपको यही बताना है, मेरा मकसद यही है। इस तरीके के जो व्लॉग्स हैं, जो मेरी लाइफ है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कि
कंप्लेन से ज़्यादा ना खुशियों की तरफ ध्यान दो। कंप्लेन से ज़्यादा ना जो चीज़ें हैं उनकी कृतज्ञता की तरफ ध्यान दो। बस इतना ही कहना है आज के लिए। यहीं तक का दिन आपके साथ शेयर किया मैंने, और बाकी बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई लव यू।